हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स किस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज आपसे जो पेडागोजी है वो ना सिर्फ आपके जनरल सेक्शन में पूछी जा रही है बल्कि आपका जो भी सब्जेक्ट पार्ट है ना, सब्जेक्ट पार्ट जैसे कि आपका मान लो अगर साइंस है, एसएसटी है, तो वहाँ पर भी आपसे आपकी पेडागोजी जो वो पूछी जाएगी। तो 10 से 15 नंबर का पेडागोजी आपको वहाँ से जो है देखने को मिलेगा। इन पेडागोजी के क्वेश्चंस को, फिर चाहे वो हिंदी इंग्लिश के पेडागोजी हो, इवन आपका जो सीडीपी वाला पार्ट है उसके अंदर भी पेडागोजी आपकी पूछी जाती है। तो ये जो भी पेडागोजी वाला पोर्शन है, इनको सॉल्व करने का एक बहुत ही जबरदस्त क्लास आपके लिए लेकर के आई हूँ। और ये जो है वो है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको देख करके ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको इस ऑप्शन को पिक करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ढेर सारे टैग वर्ड्स मिलेंगे, इनमें से किसी भी एक टैग वर्ड को आप नहीं छोड़ के जाएंगे, सारे टैग वर्ड्स आपने करने हैं। इससे आपके जो पेडागोजी के क्वेश्चंस है ना वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो, एक होते हैं पेडागोजी के पॉजिटिव टैग वर्ड्स और एक होते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स। आपको कैसे चूज करना है? देखो, पॉजिटिव टैग वर्ड्स का मतलब है आपको पहले ये देखना है कि क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो आपसे नेगेटिव बना करके पूछा गया है या फिर पॉजिटिव बना करके पूछा गया है, और ये आप आराम से चेक कर लोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव बना करके पूछा गया है तो आप वहां पर पॉजिटिव टैग वर्ड्स ही ढूंढेंगे। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन आपसे नेगेटिव बना करके पूछा गया है तो फिर आप जो टैग वर्ड है वो भी कैसा ढूंढेंगे, वो भी आप नेगेटिव ही ढूंढेंगे और फिर आप अकॉर्डिंगली उसको मार्क करेंगे। ठीक है, और साथ ही आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि ये जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स वाले जो शब्द होते हैं ना, ये कैसे शब्द होते हैं जो कि आपके सही होते ही होते हैं, और नेगेटिव टैग वर्ड्स वाले वो ऐसे शब्द होते हैं जो आपके कभी भी सही नहीं होते। ठीक है, तो बट ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव तरीके से पूछा गया या फिर आपसे नेगेटिव तरीके से पूछा गया। वो आप क्वेश्चन में आराम से कर लोगे। ठीक है, वो आप आराम से कर लोगे क्वेश्चन में। चलो, अभी ना देख लो एक बारी कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, इनको एक बारी अच्छे से कर जाना और आपके क्वेश्चंस को करने में आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलो पॉजिटिव की तरफ चलते हैं पहले, बाद में हम नेगेटिव को देख लेंगे। सबसे पहला जो है आपका वर्ड वो है होलिस्टिक शब्द। अगर आपको देखने को मिल जाए या फिर अगर आपको कहीं पर ऑल राउंड देखने को मिल रहा है तो ये आपका विकास से भी जुड़ा हो सकता है, और आपसे अगर मान लो सीसी से रिलेटेड आ रहा है तो भी यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, है ना। ये आपने अगर प्रैक्टिस कराओ तो भी बहुत बार आया होगा। बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात नहीं करते, ओनली सिर्फ फिजिकल की नहीं, ओनली सिर्फ मेंटल की बात नहीं करते, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये जो शब्द है ये बहुत बहुत पॉजिटिव शब्द है। ये जहां पर भी आपको दिख जाए, अगर आपका जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था ना कि क्वेश्चन अगर पॉजिटिव तरीके से पूछा जा रहा है तो फिर आप इस ऑप्शन को पिक कर सकते हैं, और अगर आपसे नेगेटिव तरीके से पूछा जा रहा है तो फिर आपको आंसर भी नेगेटिव ही चूज करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही जबरदस्त, मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टैग वर्ड है। होलिस्टिक शब्द आपको जहां पर भी मिल जाए वो आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड है अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर देना। बच्चे को हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, बिल्कुल हमें बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो ये भी आपका एक सकारात्मक शब्द होता है यहाँ पर। फिर है एक्टिव। बच्चा जब एक्टिव होकर के सीखता है, जब वो लर्निंग बाय डूइंग करता है, खुद से करते हुए देखता है, सक्रिय होकर के सक्रिय भूमिका में रहता है, तो बच्चे की लर्निंग काफी अच्छे तरीके से होती है। हम बहुत बार ये चीजें पढ़ते हैं। तो एक्टिव शब्द भी आपको जहां पर दिख जाए वो आपका पॉजिटिव शब्द माना जाता है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर दिखाई दे जाए, अगर लर्निंग हो रही है कनेक्ट टू रियल लाइफ, उसकी वास्तविक जिंदगी से कनेक्ट करते हुए कुछ भी अगर लिख रहा है तो वो भी आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। मैं फिर से आपको ये बता रही हूँ, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन का क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई आप इसमें से चूज करो कौन से सही है, तो फिर आप ऐसे शब्दों को चूज करेंगे। अगर मान लो आपसे ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ कौन सा गलत है, और उनमें से आपको अपॉर्चुनिटी दे दिया, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, अपॉर्चुनिटी दे दिया, एक्टिव दे दिया, कनेक्ट टू रियल लाइफ दे दिया, और एक आपसे ना लेक्चर या फिर पैसिव दे दिया, तो आपसे क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव करके पूछा गया है तो आप आंसर भी नेगेटिव ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज बस ध्यान में रखना। बाकी ये शब्द जो है ना इनको भी अच्छे से देख लो, और फिर आपके क्वेश्चंस जो है वो अकॉर्डिंगली बन जाएंगे, वो आप कर लेंगे आराम से एग्जाम में। बस आप इन टैग वर्ड्स को देख लो। ठीक है, उसके बाद अगर कनेक्ट टू रियल लाइफ यानी कि वास्तविक जीवन से जोड़ करके अगर कुछ भी चीजें हो रही है आपके सेंटेंसेस में तो फिर वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा अगर रीलिया, मतलब ये शब्द अगर आपको मिल जाए, रीलिया का मतलब ये होता है कि जब आप वास्तविक जीवन से कनेक्ट करते हुए चीजों को
समझते हो, ठीक है। तो ये रीलिया का मतलब होता है। ये भी अगर आपको शब्द कहीं पर दिख जाए तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉजिटिव टैग वर्ड है वो आपका है डिस्कवर करना, ठीक है। अगर कहीं पर आपको डिस्कवर शब्द मिल रहा है मन की खोजबीन करना, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव शब्द माना जाता है। क्यूरियोसिटी अगर आ रही है, यानी कि बच्चा यहाँ पर पूरी तरीके से क्यूरियस होकर के सीख रहा है। क्यूरियस होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो पूरी तरीके से एक्टिव होकर के चीज़ों को सीख रहा है, तो ये भी यह है, ये भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ों को ध्यान में रखोगे। ये सारे शब्द 2-3 बार एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा इतना नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद है चाइल्ड सेंटर्ड। अगर आपको कहीं पर भी बाल केंद्रित शब्द दिखाई दे रहा है तो ये आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। एनकरेज करना, बच्चों को हमें बिल्कुल एनकरेज करना चाहिए। एक होता है एनकरेज करना और एक होता है डिसकरेज करना, यानी कि हतोत्साहित करना। तो जहां पर भी आपको प्रोत्साहित शब्द दिखाई दे रहा है ना, वो आपका पॉजिटिव शब्द हो जाता है, और जहां पर आपको हतोत्साहित दिखाई दे वो आपका नेगेटिव शब्द हो जाता है, ठीक है। मैंने सारे यहाँ पर नेगेटिव वाले में ना इंक्लूड कर दिए हैं, जो हम बाद में देख लेंगे। फिर होती है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि समालोचनात्मक। अगर बच्चा क्रिटिकली थिंकिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है, मतलब वो रीजनिंग वगैरह सब लगा करके चीजों को कर रहा है, वो एक्टिव है उस चीज में, वो खुद से सोच रहा है, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव शब्द है, ठीक है। वो पैसिव होकर के नहीं सोच रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट तो होता ही है, समेटिव असेसमेंट से अच्छा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, बिकॉज ये आपका ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग होता है, और जो भी बच्चे के जो लर्निंग के गैप्स है उसको आइडेंटिफाई करने का काम इसमें किया जाता है। कहीं पर अगर एरर या फिर मिसकंसेप्शन आ रहा है तो फिर ये भी आपका एक पॉजिटिव शब्द है, ठीक है। बच्चा अगर अपने त्रुटियों से अगर सीख रहा है, या फिर मिसकंसेप्शन का मतलब होता है कुछ भ्रांतियां बच्चे के दिमाग में होती है, ठीक है। तो ये जो शब्द अगर दिखाई दे रहा है तो ये भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड आता है। साथ ही अगर आपको मदर टंग लिखा हुआ कहीं पर दिख रहा है ना, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाता है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। फिर जो नेक्स्ट जो है आपका वो है डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट। जैसे आपसे क्वेश्चन में दिया पूछ लेते हैं कि एनवायरमेंट डेमोक्रेटिक है, एनवायरमेंट ऑटोक्रेटिक है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए बिल्कुल, यानी कि लोकतांत्रिक, जिसको आप प्रजातांत्रिक, जनतांत्रिक, बहुत सारे इसके हो जाते हैं। तो डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि बच्चे को भी आजादी है पूछने की क्वेश्चंस, ठीक है। बच्चा सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की बातें सुन नहीं रहा, पैसिव नहीं है वो, ऑटोक्रेटिक एनवायरमेंट नहीं है। अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर एनवायरमेंट डेमोक्रेटिक ही होगा, ठीक है। बच्चे को हर चीज पूछने की आजादी होगी। डिस्कशन यानी कि संवाद अगर आ जाए तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। लर्निंग बाय डूइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि खुद से करके देखना, ये भी एक पॉजिटिव शब्द है। इंक्लूजन अगर कहीं पर भी आ जाए, समावेशन अगर कहीं पर भी आ जाए तो ये भी आपका एक पॉजिटिव शब्द है। साथ ही ऑडियो विजुअल अगर ऐड की बात हो जाए, जो आप सुन भी सकते हो, आप देख भी सकते हो, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसके अलावा लैंग्वेज यूज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट की अगर बात आ जाए, जब आप भाषा का इस्तेमाल विभिन्न संदर्भों में करते हो, तो ये भी अगर आपका लिखा हुआ आ जाए तो ये भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस एक्टिविटीज, यानी कि बच्चे जो है तरह तरह की एक्टिविटीज से अगर चीजें सीख रहे हैं, तो यानी कि विविध गतिविधियों से सीख रहे हैं, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाएगा, ठीक है। तो ये वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं जो अगर आपको क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है और अगर आपको ये पॉजिटिव टैग वर्ड दिखाई दे रहे हैं तो आप इनको जरूर मार्क करेंगे, ठीक है। बस ध्यान में रखना है कि आपका क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन आपका पॉजिटिव फॉर्म में हो, तभी आप लोग इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स को पिक करेंगे। नेगेटिव का क्या था, नेगेटिव टैग वर्ड्स में ये था कि अगर आपका क्वेश्चन उसने नेगेटिव फॉर्म में पूछा है, जैसे मान लो उसने पूछ लिया कि चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, और आपको 3 यहाँ से पॉजिटिव में से दे दिए, 1 यहाँ से नेगेटिव में से दे दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको चूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका अगर नेगेटिव है तो आप आंसर भी नेगेटिव ही पिक करेंगे। नेगेटिव टैग वर्ड्स में अगर आपको कहीं पर भी ओनली दिखाई दे जाए, अगर आपको केवल ओनली कहीं पर लिखा, हिंदी में अगर आपको कहीं पर केवल लिखा दिखाई दे, मात्र लिखा दिखाई दे जाए, सिर्फ लिखा दिखाई दे जाए, या फिर ही लिखा हो कि सिर्फ ये ही है ना, वो कभी भी आपका आंसर नहीं होता। ये हमेशा आपका कैसा होता है, ये हमेशा आपका नेगेटिव शब्द माना जाता है, ठीक है। पनिशमेंट की अगर बात करी जा रही है तो ये कभी आपका आंसर नहीं होता है। पैसिव अगर बच्चा है तो ये कभी भी, ये हमेशा आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आंसर होगा कि नहीं होगा वो आपके क्वेश्चन पूछने के स्टाइल पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तो पैसिव आपका कैसा होगा, एक नेगेटिव टैग वर्ड माना जाएगा। जहां पर भी लेक्चर की बात करी जा रही है ना, तो वो भी आपका नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। रोट लर्निंग की या फिर अगर मेमोराइज की अगर बात हो रही है, भाई रटना, याद करना, अगर इसकी बात हो रही है कि भाई अगर आपसे ऑप्शन में से दे दे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि वो उसको रटने के लिए पढ़ा रहे, ऐसे ऑप्शन भी आते कई बारी, तो ये भी आपका कैसा है, नेगेटिव टैग वर्ड है।
टेक्स्ट बुक सेंटर्ड की अगर बात करी जाए या फिर टीचर सेंटर्ड की अगर बात करी जाए तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड माना जाता है। पॉजिटिव आपका कौन सा माना जाएगा? पॉजिटिव आपका चाइल्ड सेंटर्ड माना जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, लेकिन ये बहुत ही काम की वीडियो है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। डिस्करेज अगर शब्द दिखाई दे जाए तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड माना जाएगा। सेग्रीगेशन और लेबलिंग, ये बहुत बार आता है भाई, बहुत बार आता है कि ऐसे आपको ऑप्शन में दिखाई दे जाएंगे कि अगर बच्चों में अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो आप क्या करोगे, तो क्या उसमें एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा कि आप उनको सेग्रीगेट कर दोगे या फिर आप लेबल कर दोगे कि ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा सुपीरियर है, ऐसे कर दोगे। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। नेगेटिव तरीके से पूछा गया है तो आप नेगेटिव पिक करोगे, पॉजिटिव तरीके से पूछा गया है तो आप पॉजिटिव पिक करोगे। ठीक है, तो सेग्रीगेशन हम कभी नहीं कर सकते बच्चों का, हम बच्चों को लेबलिंग नहीं कर सकते हैं। हर बच्चा आपके लिए समान है। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की हम बात करते हैं। कंपैरिजन नहीं कर सकते हो आप, तुलना नहीं कर सकते हो बच्चों की, साथ ही उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन आपसे पेडागोजी में पूछे जाते हैं कि बच्चों को जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है तो हम क्या करें भाई, नॉर्मल बच्चों से उनको या सेग्रीगेट कर दे या फिर उनको इग्नोर कर दे, बच्चों को अपने ही स्टाइल में पढ़ाते रहिए, उनको समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है, ऐसे आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हो कि डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है। समेटिव असेसमेंट है, योगात्मक मूल्यांकन है, तो ये आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड है। एम्प्लॉयमेंट या फिर कमर्शियल की बात करी गई है कि अगर मान लीजिए आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है कि आपकी लर्निंग किस लिए हो रही है, रोजगार के लिए या फिर व्यवसाय के लिए हो रही है, तो ये आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड है। कंट्रोल नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई कुछ भी चीज, ना एनवायरमेंट कंट्रोल होगा ना क्लासरूम की एक्टिविटीज, कुछ भी कंट्रोल अगर जहां पर भी शब्द आ गया वो आपका नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अगर आपको दिखाई दे रहा है ब्लैंक स्लेट यानी कि खाली स्लेट, कोरी पट्टियां, मुझे आप कमेंट में बताओगे आपने कितना पढ़ लिया है, आप समझ में आ जाएगा मुझे कि ये जो ब्लैंक स्लेट है इसके बारे में किस साइकोलॉजिस्ट ने बात करी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, किसने कहा है कि बच्चे जो है बच्चों को किसने ब्लैंक स्लेट का जो है नाम दिया था, तो ये मुझे बताओगे आप कमेंट करके। ठीक है, हाई ग्रेड यानी कि उच्च ग्रेड के लिए हम लोग लर्निंग करते हैं या फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा अगर पूछा जाए तो ये भी आपका एक नेगेटिव आ जाता है। लिमिटेड शब्द अगर आपको दिखाई दे जाए तो ये भी आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके अलावा अगर मेमोराइज, वो वाला जो ऊपर आया था, ठीक है, मेमोराइज करना या फिर रोट लर्निंग, वो सब नेगेटिव में आ जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता आ रही है तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स है। वैज्ञानिक शब्दावली, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी अगर आपको दिखाई दे जाए तो ये भी कैसा एक शब्द है, नेगेटिव शब्द है। ठीक है, तो इन सभी शब्दों को ध्यान में रखेंगे। लेक्चर डेफिनेशन जो अभी ऊपर आया है आपका सेम चीज है। ठीक है, वो अभी दोबारा रिपीट पे आ गया ये, तो इन सभी को ध्यान में रखना। सिंपैथी अगर आ जाए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सिंपैथी अगर आ जाए, बहुत बार मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जिसमें ये लिखा रहता है कि अगर बच्चों को पढ़ने में अगर दिक्कत आ रही तो क्या आप उनके प्रति सिंपैथी दिखाओगे, सहानुभूति दिखाओगे? नहीं, सिंपैथी नहीं दिखानी है, बल्कि आप क्या करेंगे, आप अपनी लर्निंग को, टीचिंग को और बढ़िया बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ड्रिल और प्रैक्टिस के अगर शब्द आ जाए, वेधन और अभ्यास की अगर बात हो तो ये भी आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। जब आप इनको बनाएंगे ना तो ये आपके आराम से यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ थे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। मैं फिर से एक बार ये बताती हूँ कि जहां पर भी अगर आपको से अगर क्वेश्चन जो है पॉजिटिव फॉर्म में दिया जा रहा है तो आप उसका आंसर भी पॉजिटिव वाला ही निकालेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो आप उसका आंसर भी नेगेटिव ही उठाएंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो फिर आप इसमें से पिक करेंगे, नेगेटिव टैग वर्ड्स को देख करके पिक करेंगे, और अगर आपसे पॉजिटिव पूछा गया तो आप पॉजिटिव टैग वर्ड से आंसर्स को पिक करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो तो इतनी थी, मुझे लगता है आपकी काफ़ी यहाँ से हेल्प होगी, और यहाँ से हेल्प 100% आपको होगी आपके जितने भी पेडागोजी है। ठीक है, फिर चाहे वो हिंदी की पेडागोजी है, CDP साइकोलॉजी की पेडागोजी है, या फिर इंग्लिश की पेडागोजी है, SST की पेडागोजी है, मैथमेटिक्स की पेडागोजी है, ठीक है, साइंस की पेडागोजी है, हिंदी इंग्लिश जो कुछ भी है, हर पेडागोजी में आपको यहाँ से प्रश्न ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि आप ऐसे एलिमिनेट करते हुए कर सकते हो। ठीक है, पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।